आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के साथ एक MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य है भारत के स्किल इकोसिस्टम और TVET सिस्टम यानी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को मजबूत करना। इस पार्टनरशिप के तहत एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, MSDE WEF इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर। इसका मुख्य फोकस है इमर्जिंग स्किल गैप्स को पहचानना और उन्हें इनोवेशन तथा कोलैबोरेशन के माध्यम से कम करना। अब समझते हैं इस MOU के मुख्य उद्देश्य। पहला, भारत में एक स्किल्स एक्सेलरेटर बनाना। दूसरा, स्किलिंग सेक्टर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस को स्केल करना। तीसरा, भारत की वर्कफोर्स स्किल्स को इंडस्ट्री नीड्स और ग्लोबल लेबर मार्केट डिमांड के साथ अलाइन करना। और सबसे महत्वपूर्ण, स्किल डेवलपमेंट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP को मजबूत करना। अब ये इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर क्या है? ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री, एकेडेमिया और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है भारत में करंट और फ्यूचर स्किल गैप्स को एड्रेस करना। इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है इंडस्ट्री ड्रिवन डिमांड के अनुसार स्किलिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करना, फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम को प्रमोट करना और वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन पाथवे के साथ जोड़ना। इसके साथ ही ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की स्किल्स को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिले। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा है इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। इंडस्ट्री करिकुलम डिजाइन, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और प्लेसमेंट लिंकेज में भाग लेगी। इससे स्किल्स जॉब ओरिएंटेड, मार्केट रिलेवेंट और ग्लोबली एम्प्लॉयबल बनेंगी। अब यहाँ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है। भारत के पास एक बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है क्योंकि हमारे पास 25 वर्ष से कम उम्र के 500 मिलियन से ज्यादा युवा हैं। अगर इन्हें सही स्किलिंग मिले तो ये विकसित भारत एट 2047 के विजन को सपोर्ट कर सकता है। ये पहल डिजिटल स्किल्स और AI ट्रेनिंग पर भी फोकस करेगी, जिससे डिजिटल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जॉब्स के लिए युवा तैयार हो सकें। ये NEP 2020 के अनुरूप भी है क्योंकि NEP वोकेशनल और जनरल एजुकेशन के इंटीग्रेशन तथा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देती है। भारत में पहले से कई सरकारी पहलें हैं। स्किल इंडिया मिशन, PMKVY 4.0, जन शिक्षण संस्थान, NAPS अप्रेंटिसशिप और ITI क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। लेकिन फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे स्किल मिसमैच, क्वालिटी इश्यू, लो अवेयरनेस और प्लेसमेंट गैप। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। भारत को चाहिए कि स्किल्स एक्सेलरेटर के जरिए PPP मॉडल मजबूत किया जाए, इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम को बढ़ाया जाए, डिजिटल और AI स्किलिंग को स्केल किया जाए और सर्टिफिकेशन को पोर्टेबल तथा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बनाया जाए। साथ ही आउटकम बेस्ड फंडिंग और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ट्रैकिंग से स्किलिंग सिस्टम अधिक प्रभावी बन सकता है।